देन वी आर कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें हम जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो तीनों के लिए अलग अलग तरीके से समझेंगे। हम कस्टमर्स के लिए भी समझेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो व्हाई इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि अगर हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो प्रोजेक्ट टीम उससे कैसे फायदे में रहती है प्रोजेक्ट को प्लान करने से। एंड देन वी विल सी कि अगर हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो शेयर होल्डर्स होते हैं वो निवेशक जिन्होंने पैसा प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है। यहाँ मैं ओवरऑल इन तीनों को तो हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ शेयर होल्डर कह रहा हूँ अलग से। ठीक है, ओवरऑल तो मैं बात तीनों स्टेक होल्डर्स की कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन तीनों को अलग अलग लेकर के समझाऊंगा आपको कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करने से ये तीन लोग किस प्रकार से बेनिफिटेड होते हैं। So we will study the importance of project planning for customers, project team and shareholders separately. तो सबसे पहले हम आते हैं कि how the project planning is helpful for the customers. ठीक है, देखिए कस्टमर्स को जो है वो एक रिक्वायर्ड क्वालिटी का लेवल चाहिए होता है। ठीक है, उसके माइंड में क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होता है कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग करने से हम उस कस्टमर्स को वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड दे पाते हैं। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो भी आउटपुट है वो हमारी आउटपुट कन्फर्मेंस में आए। कन्फर्मेंस से मेरा मतलब है कि सपोज किसी फैक्ट्री से कोई वस्तु प्रोड्यूस हो रही है जिसका वेट जो मास जो है वो आप 50 किलोग्राम की बनाते हैं। सो क्वालिटी ये कहती है कि दैट मटेरियल शुड बी ओनली ऑफ 50 किलोग्राम ओनली। ठीक है, इट कैन नॉट बी 50.5 kg और इट कैन नॉट बी 49.5 kg। तो उसको कन्फर्मेंस कहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली जैसी रिक्वायरमेंट है उस स्टैंडर्ड को आपको मीट करना है हर हाल में। ठीक है, इसके लिए क्वालिटी इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रोसेस व वर्क है जिसको हम एग्जीक्यूशन फेज में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो क्वालिटी का ये मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी कन्फर्मेंस जो है उससे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं आउटपुट के कन्फर्मेंस से। तो आउटपुट बिल्कुल समान आना चाहिए और ये वो आउटपुट होता है जो कस्टमर चाहता है। ठीक है, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। अगर भाई उसने 50 किलोग्राम के लिए पैसे दिए हैं तो उसको 50 किलोग्राम एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन उस प्रोडक्ट में एग्जैक्ट उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो बिल्कुल वैसे चाहिए जिसके लिए उसने मनी स्पेंड किया है। समझ रहे हैं बात को। सो दूसरे क्वालिटी कहते हैं। सो क्वालिटी हम दे पाएंगे अगर हम प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान करेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो है हम सबसे पहले क्वालिटी की प्लानिंग करते हैं कि हाउ वी कैन रिस्टोर द कन्फर्मेंस इन आवर आउटपुट विच वी आर गिविंग टू दी कस्टमर्स। ठीक है, सेकंड ये होता है कि कस्टमर से जो है एक रिव्यू लेने का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। कस्टमर जो है, जैसे आप भी जानते हैं कि एनी प्रोडक्ट विच एवर इज लॉन्च ऑनलाइन उस पर नीचे कस्टमर जो है अपने रिव्यूज देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या विचार है। तो इस तरह के रिव्यूज लेने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। ठीक है, जिससे कि कस्टमर्स को हर बेनिफिट जो ये प्रोजेक्ट दे रहा है, जैसे कि मैंने डीएमआरसी की बात करते हुए आपको बेनिफिट दिया बताया था कि वो चीप है, वो कन्वीनियंट है, ठीक है, वो हाइजीनिक है और वो लग्जेरियस है। तो ये चार प्रकार के बेनिफिट जो उसे मिल रहे हैं, इन चार प्रकार के बेनिफिट में कस्टमर्स का आप जो है एक शेड्यूल तैयार करके उनसे एक्सेप्टेंस लेते हैं कि क्या वाकई आपको ये इस तरह के महसूस होते हैं या नहीं होते हैं। तो दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस लेवल बाय ए कस्टमर। तो वो जो शेड्यूल होता है वो भी हम जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग के थ्रू ही बना पाते हैं। सो इन दिस वे प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प्स द कस्टमर्स ए लॉट। ठीक है, क्योंकि वही एक्चुअली प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ओवरऑल चीज़ तो कस्टमर से होती है। सो इस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग से कस्टमर बेनिफिट होते हैं कि एक तो हम सही क्वालिटी उनको डिलीवर कर पाते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है और उससे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करते। जो कन्फर्मेंस है वही देते हैं, स्टैंडर्ड है वही देते हैं। दूसरी बात है कि हम जो है उनसे एक्सेप्टेंस लेते हैं, जो भी बेनिफिट हम उनको दे रहे हैं उन सब के लिए एक एक्सेप्टेंस लेते हैं उनके रिव्यूज के थ्रू, और इसके लिए हम प्लानिंग से एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, so by maintaining the required level of quality, ठीक है, the importance of project planning for the customers is the maintenance of the required level of quality. For example, each output of the project must be in conformance
50 किलोग्राम मीन्स 50 किलोग्राम एंड नॉट 49.5 किलोग्राम और 50.5 किलोग्राम। इसे कन्फर्मेंस कहते हैं आउटपुट का, ठीक है, जो आप एज एन इंजीनियर जानते हैं। सो ए शेड्यूल ऑफ कस्टमर रिव्यू इज प्रिपेयर टू सीक देयर एक्सेप्टेंस फॉर ईच बेनिफिट प्रोवाइडेड टू देम बाय द प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से उनके हर बेनिफिट का उनसे रिव्यू लिया जाता है और उस रिव्यू के लिए एक शेड्यूल जो है वो हम इसी प्रोजेक्ट प्लानिंग में बनाते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, प्रोजेक्ट टीम जो है आपको मैंने कल बताया था कि जब प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट कर लेते हैं, इनिशिएशन के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लीड करता है एक प्रोजेक्ट टीम को। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग से वो प्रोजेक्ट टीम जो है किस तरीके से बेनिफिटेड होती है। देखिए, अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान किया हुआ है तो हम हमेशा राइट टाइम पर, क्योंकि उस प्लानिंग में हमेशा जो टाइम है वो डिसाइड होता है किसी भी टास्क का। तो अगर प्लानिंग की हुई है आपने जैसे, तो आप हमेशा जो प्रोजेक्ट टीम है वो एज पर दैट टाइम जो है उस टास्क को कंप्लीट करेगी। सो वी विल से दैट द प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प्स अ टीम टू मीट द टाइम डेडलाइंस। सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, जो हमें डेडलाइंस दी गई हैं कि भाई इस टाइम तक ये काम होना है, उस टाइम तक वो काम पूरा करके देती हैं। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की से ही संभव हो पाता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है बिजनेस में क्वालिटी और कॉस्ट। ये जो दो वेरिएबल हैं ये इस तरीके के हैं कि ये ट्रेड ऑफ में होते हैं हमेशा। अगर आप कॉस्ट को कट करते हैं तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल गिरेगी, ठीक है, और अगर आप कॉस्ट को बढ़ाते हैं तो आपकी क्वालिटी भी ऑब्वियसली अच्छी आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट को कम करके क्वालिटी को बढ़ाना होता है। हर बिजनेस यही चाहता है कि भाई कॉस्ट कम लगे, क्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये दो फैक्टर इस प्रकार के होते हैं कि इनमें आपस में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ, यू अंडरस्टैंड, मीन्स इफ यू आर कटिंग द कॉस्ट देन योर क्वालिटी विल डिटोरिएट, इफ यू विल इंक्रीज द कॉस्ट योर क्वालिटी विल बी एनहेंस्ड। सो हाउ टू कॉस्ट कट एंड इंक्रीज दी क्वालिटी, अगर इसके लिए ही प्रोजेक्ट टीम होती है तो प्रोजेक्ट टीम जो है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है उससे बेस्ट पॉसिबल फीडबैक प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर इस बात को इंश्योर करती है, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगाती है कि भाई कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हम दे पाएँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ दी प्रोजेक्ट प्लानिंग इज हेल्पफुल फॉर दी प्रोजेक्ट टीम एज ए होल, ठीक है। ये सब क्वालिटी और कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है वो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की वजह से ही निकाल पाते हैं। So project planning help the project team to meet time deadlines. The first thing is that they are important because the project team can meet the time deadlines if project is properly planned. Second thing is that by project planning, a project team can make every possible efforts to align cost with quality as both are trade-offs. क्योंकि इनको अलाइन करना आसान नहीं होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कॉस्ट और क्वालिटी को अलाइन करना। लेकिन अगर हमने प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग की हुई है तो हम जरूर कॉस्ट को क्वालिटी से अलाइनमेंट में ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेड ऑफ्स होते हैं एक तरह के आपस में। देन आई एम कमिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है शेयर होल्डर्स के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ उन पूंजी निवेशकों के लिए जिन्होंने उसमें पूंजी लगाई हुई है, उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है उनके अंदर राइट कम्युनिकेशन देती है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस टाइम के साथ कैसे हो रही है, ठीक है। अगर हमने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान किया हुआ है तो टाइम टू टाइम हम प्रोजेक्ट शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं कि हाउ द प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि रिस्क होते हैं। Risk is actually the fluctuation in your return which can be due to number of factors which are beyond your control like political, economic, social, technological, environmental and legal, ठीक है। So risk जो है, कौन कौन से रिस्क फोर्सेबल फ्यूचर में हैं, एक तो हम ये देखते हैं पहले। दूसरा हम ये देखते हैं उनकी ऑकरेंस की लाइक्लिबिलिटी क्या है, ठीक है। हो सकता है कोई रिस्क ज्यादा ऑकरेंस रखता हो और कोई रिस्क कम ऑकरेंस रखता हो, तो उसके आधार पे जो रिस्क ज्यादा ऑकरेंस रखता है, ठीक है, हम उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं पहले और इस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं अपने एक्शन प्लान को कि जो रिस्क ज्यादा हो सकता है उसको सबसे ऊपर काउंटर करने की बात की जाए और जिसकी संभावना कम है उसको सबसे बाद में काउंटर करने की बात की जाए, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट प्लानिंग से संभव हो पाता है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई के पहले करते हैं, भाई रिस्क कौन कौन से हैं। दूसरी बात उनका लाइकलीहुड क्या है। तीसरी बात हम उनको प्रायोरिटाइज कैसे करें,
ठीक है। सो ये शेयर होल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग इस प्रकार से हेल्पफुल होती है कि दे केम टू नो अबाउट द रिस्क, दे आर एबल टू प्रायोरिटाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस। ठीक है। देन थर्ड थिंग इज अबाउट ए फाइनेंशियल प्लान। देखिए बेटा, जिस आदमी ने निवेश किया हुआ है प्रोजेक्ट में, उसके पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। क्या वो अपना पैसा लगाए, ठीक है, अपना पैसा पूरा तरह से लगाता है, बिल्कुल कर्जा नहीं लेता, पूरा अपना पैसा लगाए, ऐसा होता है तो दैट इज ओनर्स इक्विटी, कि भाई प्रोजेक्ट पूरी तरह से ओनर्स इक्विटी पर चल रहा है। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, कल को फ्यूचर में आप अपना ही सिर्फ पैसा लगाते हो, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ है जिनको इस तरह की फाइनेंस मिला हुआ है परिवार से। ज्यादातर के साथ तो ऐसा होता नहीं है। सो क्या प्रोजेक्ट ओनर्स इक्विटी से चलेगा? दूसरा है, क्या उसमें पूरी तरह प्रोजेक्ट लोन पे चलेगा? ये बात है। तो अगर लोन चलेगा तो भाई लोन देने वाली संस्थाएं जैसे बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कितना लोन देंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये सब दिमाग में आपके आता है। तीसरी चीज है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा इन दोनों का। ज्यादातर तो बात यही होती है कि हम इक्विटी भी रखते हैं, हम डेप्ट भी लेते हैं। ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग ही डिसाइड करती है कि जो हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होगी, ठीक है, वो किस तरह की होगी। विल इट बी ए टोटल इक्विटी, विल इट बी ए डेप्टेड, or will it be a combination of both? So this is how the project planning help us. ठीक है। So I am saying that the importance of project planning for the shareholders is that the project planning communicate the shareholders about the progress of project with time. सबसे पहली बात तो ये है कि वो टाइम से प्रोजेक्ट कहाँ है उसके बारे में उनको बताता है। Project planning identify the risks and prioritize them in likelihood of their occurrence and thus reducing their impact on project. ठीक है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनकी लाइकलीहुड क्या है, लाइकलीहुड के आधार पर उनके प्रायोरिटी में प्रायोरिटाइज करा और इस प्रकार से प्रोजेक्ट पर होने वाले उनके इम्पैक्ट को कम कर दिया। ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट प्लानिंग से पॉसिबल हो पाता है। देन एक हम फाइनेंशियल प्लान चॉक आउट करते हैं, जिसमें हम सोर्स ऑफ फाइनेंस देखते हैं कि भाई हमें कहाँ से मिल सकता है, क्या वो हमारा अपना होगा। ठीक है, इन चॉकिंग आउट ए फाइनेंशियल प्लान वेदर द सोर्स ऑफ फाइनेंस वुड बी ओनर्स इक्विटी